one man that has made it possible. मैं मतलब ये बता सकता हूँ आपको, इनमें से ये जितने भी बच्चे हैं ना, हर बच्चा नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, लॉजिक वाइज शायद हमसे Right, so 67 students of current level 8 batch 2025 have scored 50 or above marks. हर साल हमें इसका कंटेंट रिवाइव करना पड़ता है, हर साल नया कंटेंट बनाना पड़ता है। उनको लग रहा है कि यार 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, बट फिर भी इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है। हमारे बच्चे तो स्कूल में 90-95 नंबर लेकर आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। एकेडमिक कंटेंट आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड करना स्टार्ट करनी है। तो फेज 2 विल बी प्योरली सब्जेक्टिव। पहले हम रुक जाते थे, समझ नहीं आता था कि इस चीज को, जैसे सर ने बोला, इस चीज को किस तरीके से सोचना है। Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. We are going to launch one of the most prestigious batch of Vedanta Olympiad School, that is Level 8. Level 8 ने पिछले 2 सालों से, 3 सालों से इनफैक्ट जब से लॉन्च हुआ है, धमाल मचाया है। द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, द काइंड ऑफ मेंटरशिप उन्हें दी जाती है बाय वन एंड ओनली चेतन सर इज अमेजिंग एंड you can see the results. अभी IOQM 2025 का रिजल्ट्स आया है. These are level 5 toppers, level 8 toppers, Jayant, Ranch, Adarsh, 85, 79, 79. These are probably India's amongst the India's top scores because ये पेपर काफी मुश्किल था. ठीक है, तुम यहाँ पे गैप भी देख सकते हो, 79 एंड 69 के बीच में काफी गैप है एंड दैट शोज कि यार इन 3 लेवल बच्चों के ऊपर अलग तरह से मेहनत की गई है. इनफैक्ट मेहनत हर बच्चे पे ऊपर हुई है. अरित्रा, आदित्य, सत्यम, गर्वित, अर्जुन, आयुष, डोंदेती, आरएनीश, सो ऑल दीज थिंग्स. एंड ये अभी मतलब दिस कुड नॉट बी कंप्लीटेड. अभी हम सिर्फ 56 तक ही पहुंचे थे. हमारी स्पेस खत्म हो गई. राइट, सो वन मैन दैट हैज मेड इट पॉसिबल. Right, so level 8 is incomplete without that particular person. That is none other than our Chetan sir. So let us also welcome Chetan sir and we'll be discussing the level 8 philosophy together. So Chetan sir, welcome. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड तो इवनिंग। मुझे लगा यार लेवल 8 की इंट्रोडक्शन, लेवल 8 का लॉन्च बिना आपके तो हो ही नहीं सकता. मतलब जो आपने मचाया है, that is next level, that is crazy and you can see the results. सर बच्चे फॉर्चुनेटली काफ़ी अमेजिंग से मिल जाते हैं आपको। शायद अगर ध्यान हो, जब हमने लेवल 8 ये वाला बैच स्टार्ट किया था 2025 वाला, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस बार के जो लेवल 8 के बच्चे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। मतलब ऑल्दो लास्ट ईयर 2024 वाले लेवल 8 में भी बहुत अमेजिंग बच्चे थे एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर के लेवल 8 के रिजल्ट से भी वो काफ़ी क्लियर है। बट इस साल तो मतलब फ्रॉम द फर्स्ट फेज जो हमारा लेवल 8 का रहता है, वहाँ से ही काफ़ी क्लियर हो गया था कि भाई इस बार तो लेवल 8 में कुछ अमेजिंग ही होने वाला है। एंड इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास आ जाता है कि यार हर साल इस रिजल्ट को कैसे सरपास करना है। तो कुछ क्या डिफरेंट करें कि इस बार जो लेवल 8 में बच्चे आएंगे उनको मज़ा आए एंड वो काफ़ी अमेजिंग सा फील करें, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये इन बच्चों से। एंड मुझे लग रहा है आपको डर लग रहा है अगले साल क्या करेंगे सर? मैं मतलब ये बता सकता हूँ आपको, इनमें से ये जितने भी बच्चे हैं ना, हर बच्चा नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, लॉजिक वाइज शायद हमसे बहुत बेटर होगा, बहुत ऊपर होगा। Amazing, वो मतलब amazing. जर्नी उनकी ऐसी है एंड इनफैक्ट बड़ा मजा आता है इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। ऑलमोस्ट हर सेशन में हमें, मतलब मुझे पर्सनली कुछ ना कुछ इन लोगों से सीखने को जरूर मिलता है हर सेशन में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बैच मैं इन बच्चों के लिए तो लेता ही नहीं हूँ, ये बैच मैं खुद के लिए लेता हूँ। मेरी पिछले 3-4 साल में जो लर्निंग हुई है ना इन बच्चों के थ्रू, वो बहुत ही अमेजिंग लेवल की। अमेजिंग सर, वेल डन. एंड यही होता है. मतलब दिस इज व्हाट यू नो व्हाई वी आर इनटू ओलंपियाड्स. हम हमेशा बोलते हैं कि यार इट इज अस हु गेन अ लॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड दिस इज द ट्रू फिलॉसफी ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल. इनफैक्ट यहाँ पर एक और हाईलाइट मैं दिखाता हूँ. Right, so 67 students of current level 8 batch 2025 have scored 50 or above marks. 67. This shows the enormity. This shows the kind of discussion. मैं हमेशा से ये सर एक चीज बोलता था कि यार जब हम जेई की भी प्रिपरेशन करते थे कि कभी भी ना किसी क्लास से एक बच्चे का आईडी नहीं होता. ये या तो एक का भी नहीं होगा या फिर झुंड निकलेगा. और ये दिख रहा है. दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग इन आईओक्यूएम आल्सो, बिकॉज जिस तरह की, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह की डिस्कशंस होती हैं लेवल 8 टेलीग्राम के अंदर, जो बच्चे जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कभी कभी। सर ये ना, ये थोड़ा सा एक मतलब ऑनलाइन में ये एक बेनिफिट मैं जरूर कहूँगा। इनफैक्ट जब भी हम भी मतलब जब ऑफलाइन में टीच करते थे तो एक रीजन में है ना
किसी भी एक स्टेट में या एक रीजन में कभी भी इतने टॉपर्स होते ही नहीं है। यहाँ इस बैच का मेन एडवांटेज ही यही है कि अक्रॉस इंडिया जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो जिस मर्जी रीजन में, जिस मर्जी स्टेट में है, वो 9 से 10:30 रात को जिस मर्जी कोचिंग में, जिस मर्जी कोचिंग में, इनफैक्ट मतलब बहुत सारे जेई के बच्चे जो वेरियस कोचिंग में हैं अभी करंटली, रात को 9 से 10:30 इस बैच में बैठे होते हैं। एंड मतलब इतने सारा आईक्यू जब इकट्ठा होता है और जो उनके आइडियाज होते हैं वो जब वो शेयर करते हैं क्लास में, तो बहुत ही कुछ अमेजिंग सी, बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट बनता है, बहुत अमेजिंग टाइप की डिस्कशंस होती हैं। एंड मतलब ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब अक्रॉस इंडिया का जो आईक्यू है वो इकट्ठा होता है। तो एंड ये हम इस मामले में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आप लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, एंड इनफैक्ट भगवान का भी, कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं। एंड होपफुली हम उस ट्रस्ट को मतलब फुलफिल करने में शायद कामयाब रहे होंगे। एंड वी वांट टू अचीव मोर हाइट्स एंड दैट विल बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ यू गाइस। इनफैक्ट एक चीज और मैं बता देता हूँ, सिंस वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग लेवल 8 इज द ओनली बैच इन वेदांत ओलंपियाड स्कूल जो हर बार नया बनता है बिकॉज ऑफ दिस मैन। ठीक है, हर साल इसके ऊपर नई मेहनत की जाती है बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल। बहुत सारे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, जो वेदांश है, तुम अदर्स देख रहे हो, ये सारे बच्चे अगले साल भी लेवल 8 में होंगे, लेवल 9 में होंगे। ठीक है, होपफुली हम चाहेंगे लेवल 10 में हो। Definitely, ठीक है, बट definitely, a lot of these students are going to be in level 8, level 9 also again next year. So of course उन बच्चों को हम सेम कंटेंट नहीं दे सकते हैं, राइट? And in So fact, this is our आप priority. लोगों को शायद मतलब भरोसा नहीं होगा, मतलब यू वॉन्ट बिलीव, लेवल 8 का हर लेक्चर प्रिपेयर करने में मुझे एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ऑन एन एवरेज लगता है। देयर आर सम सेशन जहाँ पे मुझे 1-1, 2-2 दिन लग जाता है प्रिपेयर करने के लिए। ऑन एन एवरेज मुझे 4 से 5 घंटे डेफिनेटली लग जाते हैं लेवल 8 का एक सेशन, मतलब इवन आज की डेट में भी, बिकॉज जैसा अभी अभय सर ने बोला, हर साल हमें इसका कंटेंट रिवैम्प करना पड़ता है, हर साल नया कंटेंट बनाना पड़ता है। प्लस पॉइंट यही है कि मैथ्स ओलंपियाड इज एन इनफाइनाइट सी, तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, इतने सारे कंट्रीज हैं, दिस इज द ओनली थिंग जो ग्लोब में कॉमन है। मैथ्स ओलंपियाड इज द ओनली थिंग जो ग्लोब में कॉमन है। आईआईटी जेई का सिलेबस अलग है, ग्लोब में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो एज इट इज जेई का सिलेबस रेप्लिकेट करता है। बट येस, मैथ्स ओलंपियाड इज द ओनली थिंग जो पूरे ग्लोब, पूरा वर्ल्ड का सिलेबस जिसमें कॉमन है। एंड दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट जो मैथ्स को प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है अवेलेबल, है ना। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने रेलेवेंस के अकॉर्डिंग कंटेंट ढूंढना होता है, एंड उसमें डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अमेजिंग। ऑलराइट, सो एक बार हम स्टार्ट करते थे, बता देते हैं कि इस बार क्या चेंजेस करने वाले हैं लेवल 8 के एक अंदर। चीज और सर, मैं एक बार लास्ट स्लाइड पर जाना चाहेंगे। इसमें ना हम बार बार ये बोलते हैं, कल इनफैक्ट एक मेरी पेरेंट से बात हो रही थी, हम बार बार बहुत स्ट्रेस करके बोल रहे हैं कि 100 में से 67 ऐसे बच्चे हैं, या अक्रॉस यूएस 106 के अराउंड ऐसे बच्चे हैं जो 50 से ज्यादा स्कोर ला रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स, उनको लग रहा है कि यार 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, बट ये फिर भी इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है। हमारे बच्चे तो स्कूल में 90-95 नंबर लेकर आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। तो मतलब ऐसे ना, एक तो पेरेंट्स से कल बात हुई थी जिनको मैथ्स ओलंपियाड के रिगार्डिंग आइडिया नहीं था। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, 100 में से 50 मार्क्स बहुत अमेजिंग स्कोर है IOQM में। IOQM इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, एंड इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर हम में से कोई भी बच्चा, हम में से मतलब कोई भी टीचर अगर इस पेपर को 3 आवर्स के लिए देगा, तो भाई मतलब डाउटफुल है कि हम 50 स्कोर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया से इस साल 2025 में 50 प्लस स्कोर्स कितने बच्चों के होंगे? सर मेरे हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 200-250 समथिंग, 300 मैक्स। तो 300 बच्चे पूरे इंडिया से शायद 50 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, उनमें से 106 दिस, उसमें से भी 67 आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैच, राइट? सो दिस शोज कि किस तरीके से मेहनत की जा रही है इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। तो एक बार फटाफट से लेट अस डिस्कस कि क्या है लेवल 8, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं पहली बार लेवल 8 को, ठीक है, सुना होगा यूट्यूब पे, बट एक्सपीरियंस कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम पे। तो पहली फिलोसफी, बहुत सारे बच्चे IOQM के बाद छोड़ देते हैं मैथ्स ओलंपियाड, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, बट हम यहाँ पर ये तैयारी, ये कोशिश जारी रखते हैं। कहाँ तक? इनमो के बाद तक हम जारी रखते हैं। सो इनमो, जो बच्चे इनमो क्वालिफाई करते हैं, उन बच्चों को हम लेवल 10 के अंदर एनरोल करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी तैयारी जारी रहती है। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टॉप आफ्टर IOQM, बट ओलंपियाड मास्टरी बिगिंस आफ्टर IOQM। सो अगर ओलंपियाड में मास्टर करना है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। IOQM इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टर ओलंपियाड, इट्स द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद एक्चुअली में चीजें शुरू होती हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स नो द फॉर्मूला बट दे डोंट नो द आर्ट ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से सोचा जाए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर ओलंपियाड मास्टरी, बट ऑल्सो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ। चाहे तुम, अगर हम छोटी से छोटी चीज, हम
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत छोटा बोलते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट लाइफ इज। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत छोटे हैं। तो जेई की अगर हम बात करें तो जेई के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉप रैंकर्स के अंदर, दैट इज द वे दे थिंक। वो मास्टर करना है, वो मास्टरी यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से होती है। एंड लेवल 8 इज नॉट जस्ट अनदर बैच, इट इज द माइंडसेट रेवोल्यूशन। एंड अगेन दिस इज व्हाट वी से। एंड अगर तुम किसी भी बच्चे से पूछ लो जो लेवल 8 के अंदर है, जो पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप्स के अंदर, जो एक्टिव हैं, एनीवन, मतलब ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स हियर दे पार्टिसिपेट अ लॉट, बिकॉज मैं इन सब बच्चों को मैं ही पर्सनली जानता हूं, जो कि मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूं। सर तो कितने अलग लेवल पे जानते होंगे, राइट? सो दिस शोज कि किस तरीके से मेहनत की जा रही है एक एक बच्चे के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस जानती जा रही है। एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली यस बट स्टूडेंट्स दे देमसेल्व्स दे हेल्प ईच अदर आउट, बिकॉज एक बहुत अच्छा मैथ्स का कम्युनिटी बना हुआ है टेलीग्राम पे लेवल 8 का, जहां पर बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जितने भी कॉन्टेस्ट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई एक नया आइडिया है उसको शेयर किया जाता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन हैपनिंग इन लेवल 8। एंड इनफैक्ट मतलब एक हेल्दी कंपटीशन, ना सिर्फ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम बस मैथ्स ओलंपियाड में ये होती है कि क्योंकि ये इतना टफ एग्जाम है तो सिमिलर आईक्यू वाले, सिमिलर माइंडसेट वाले बच्चे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको है ना सिमिलर से आईक्यू के बड़े अमेजिंग से बच्चे अक्रॉस इंडिया आपको एक ही बैच में एक ही जगह पर मिल जाते हैं, तो उनके बीच में आइडिया शेयरिंग बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ना आपस में अपने सिमिलर माइंडसेट वाले ग्रुप के बच्चों के साथ एक अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें वो अपने आइडियाज, अपने डिस्कशंस करते रहते हैं अलॉन्ग विद आवर लेवल 8 ग्रुप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस बैच का। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि यार अभी जस्ट चेतन ने बोला था, पूरे इंडिया का टॉपर जहां भी पढ़ रहा हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, जिस भी स्कूल में पढ़ रहा हो, 9 से 10:30 बजे मैं बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंडिया टॉपर्स आर हियर इन दिस पर्टिकुलर बैच, जो अटेंड करते हैं रात को क्लासेस 9 to 10:30 2 days a week। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे भी हम बोल रहे थे कि सर ये बच्चा इसमें है, ये बच्चा इसमें। अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर their JEE doing the JEE preparation, not from us but from some other institute। For example, Jayant, he's a topper, ठीक है, बट अगेन ये JEE प्रिपरेशन कहीं और से कर रहा है। लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम। आदित्य अग्रवाल, ही अगेन ही इज डूइंग हिज JEE प्रिपरेशन फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूट, बट दैट्स फाइन। बट 9 से 10:30 बजे ये सब बच्चे एक जगह इकट्ठे होते हैं 2 दिन हफ्ते के अंदर, जहां पर वो रिफ्रेश होते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आइडियाज बहुत अमेजिंग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, शेयर करते हैं, एंड दिस हेल्प्स द एंटायर कम्युनिटी। एंड इनमें से मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेलीग्राम कम्युनिटी पर ही हेल्प करते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर व्यूएस पे सेशंस भी लेते हैं, ताकि जो इस साल नए बच्चे आए हैं वो उनको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल जाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि भैया एक्चुअल एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सर जाने एक बार वो मार्क्स वाली स्लाइड पे, यहाँ पर आप एक नाम देख रहे होंगे, आदित्य त्रिपाठी। आई होप बहुत सारे बच्चे शायद जानते होंगे आदित्य त्रिपाठी को। ही स्कोर्ड 58 इन IUCAM, एंड कैन यू गेस उसका लास्ट ईयर RMO में कितना आया था? He scored perfect, 102 out of 102. And this Sunday we are having a session with Aditya Tripathi. Aditya Tripathi basically हमारे RMO कैम्प में सेशन ले रहे हैं रिगार्डिंग कि भैया लिखना कैसे, how to write proofs, how to write subjective questions। ठीक है, तो मतलब Adit have already taken a lot of sessions in our VOS. RMO also, INMO also, right? So all of these students have taken a lot of these sessions, and this is one of the ways we make students work। ठीक है, इनके ऊपर इस तरीके से भी मेहनत की जाती है कि यार, क्योंकि अगर बच्चा खुद से सिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो ज्यादा सीखता है, बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रिपेयर, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट वी प्रिपेयर दी स्टूडेंट्स फॉर इन द लॉन्ग रन, राइट? सो ऑफ कोर्स दिस, एंड अगेन क्या क्या होता है जो इसकी मेन हाईलाइट्स हैं। एक तो डेवलपिंग अ डीप थॉट प्रोसेस, नंबर 1, हाउ टू राइट प्रूफ्स लाइक RMO, INMO टॉपर्स। तो इसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से मेहनत की जाती है, बिकॉज ये पूरा का पूरा बैच इज सब्जेक्टिव इन नेचर। द असाइनमेंट्स आर सब्जेक्टिव, द प्रॉब्लम्स डिस्कस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। बेसिकली थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। द टेस्ट आर आल्सो सब्जेक्टिव इन नेचर, व्हिच आर करेक्टेड, सॉल्विंग विद क्लैरिटी एंड नो गेस वर्क। ठीक है, इसके अंदर कोई तुक्का गेस वर्क नहीं होता, बिकॉज दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ मैथ्स ओलंपियाड। IUCAM के अंदर गेस चल जाता है। इफ यू डोंट नो अ प्रूफ ऑफ अ सर्टेन थिंग, तुम फिर भी कभी कभी किन्हीं क्वेश्चंस के अंदर तुम आंसर ठीक कर लेते हो, बट नॉट हियर, बिकॉज यहाँ पर इट इज नॉट ओनली टू मेक यू क्लियर RMO और INMO, बट ऑल्सो टू हैव वेरी क्लियर थॉट्स in terms of mathematics, because clear thoughts अगर मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में अगर गैदर हो जाते हैं तो ऑफकोर्स वो चीज तुम रेप्लीकेट कर सकते हो बाकी हर जगह, एवरी एस्पेक्ट, राइट? सो एंड ग्रोइंग फ्रॉम गाइडेड लर्निंग, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन एस्पेक्ट जो हम इसके ऊपर करते हैं। तो इस बार हमने 5 फेजेस के अंदर RMO
लेवल 8 डिस्कस डिवाइड किया है, सो अगेन इसके बारे में आई विल वांट हाँ चेतन सर। तो बेसिकली जो पूरा बैच है लेवल 8 का, उसको हमने 5 फेजेस में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। फेज 1 अभी 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो फेज 1 में बेसिकली हम क्या करते हैं, फेज 1 में देयर विल बी 16 सेशंस, 12 थॉट बिल्डिंग सेशंस होंगे, जिसमें किसी भी एक न्यू सिनेरियो के बारे में सोचना कैसे है। एंड मतलब उसके लिए ना इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा मैथ्स की नॉलेज है, आपको आईओक्यूएम में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, या आपने बहुत ढंग से बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स ओलंपियाड प्रिपेयर किए हुए, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली कोई भी एक अननोन सिनेरियो है, कोई एक नया क्वेश्चन है, उसमें हाउ डू वी थिंक, जैसे ना बहुत सारे बच्चों का ये थॉट प्रोसेस रहता होता है कि किसी भी क्वेश्चन में, चाहे इनफैक्ट वो जेईई का है या वो मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि सर ये सॉल्यूशन पढ़ के समझ में तो आ गया, बट हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज करनी है। तो वो जो हमें कैसे पता लगेगा, वो ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल से हमें पता लगने लग गया, इट इज अ प्रोसेस, है ना। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, ये वाली चीजों का आंसर इन 12 सेशंस में डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं। तो देयर विल बी सम सेशंस आउट ऑफ दीज 12 सेशंस कि जिसमें हम शायद एक सेशन में एक ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन, देयर विल बी लॉट ऑफ पजल्स जो इन 12 थॉट बिल्डिंग सेशंस में डिस्कस की जाती हैं। एंड इनमें बेसिकली मतलब सोचना कैसे है, वो हमारा फोकस रहता है कि वो करें। एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड भी होते हैं, जिसमें मतलब अगेन ज्योमेट्री या कॉम्बिनेटोरिक्स या किसी भी टॉपिक का कोई एक बहुत अच्छा सा अमेजिंग सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, जिसके बारे में हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, वो थॉट बिल्ड की जाती हैं, राइट। इस बार एक नई चीज और हमने इंट्रोड्यूस की है, देयर विल बी 4 डिस्कशन सेशंस इन दिस फेज ऑल्सो, जो लास्ट ईयर नहीं था। एंड इनफैक्ट ये जो 12 थॉट बिल्डिंग सेशंस की हम बात कर रहे हैं, सारा कंटेंट नया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी कंटेंट विल बी न्यू, है ना, इन दिस फेज। एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हर फेज में थ्योरी के अलावा जितना भी कंटेंट है दैट विल बी न्यू। अच्छा, अब 4 जो डिस्कशन सेशंस है फेज 1 में, उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को है ना एक असाइनमेंट दी जाएगी, जिसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस, उन असाइनमेंट की हम डिस्कशन करेंगे। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एक एक क्वेश्चन के कितने वेरियस थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है, कहां कहां से चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो 4 सेशंस डिस्कशन सेशंस आएंगे। तो असाइनमेंट आपको बिफोर हैंड दे दी जाएगी, एंड आपको लगभग हफ्ते का 10 दिन का टाइम दिया जाएगा उस असाइनमेंट को करने के लिए, जस्ट लाइक शैरिगन ओलंपियाड। शैरिगन ओलंपियाड में शायद आप लोगों को आइडिया होगा, पेपर आपको इन्फाइनाइट तो नहीं, बहुत अच्छे टाइम के लिए मिल जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको पेपर मिला और 3 घंटे में उसके सॉल्यूशन देने होते हैं। बट हाँ, मतलब प्लस पॉइंट क्या है कि उसमें फेज 1 में यहाँ पे 4 डिस्कशन सेशंस में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड ही चीजें, ऑब्वियसली बैकबोन मैथ्स ही रहेगा, बट हाँ इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ ज्योमेट्री के या अलजेब्रा के या नंबर थ्योरी के या कॉम्बी के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सोचने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो दैट विल बी फेज 1। फेज 1 में इन टोटल देयर विल बी 4 असाइनमेंट्स, एंड उसके अलावा देयर विल नॉट बी एनी टेस्ट। फेज 1 में कोई टेस्ट नहीं होगा। तो फेज 1 आपका जैन मिड तक चलेगा। देन आप अपने रिस्पेक्टिव जो भी स्कूल एग्जाम्स हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। फेज 2 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक से फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड फेज 2 प्योरली सब्जेक्टिव इन नेचर है। एज इन फेज 2 में हम आपका अकेडमिक कंटेंट आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फेज 2 विल बी प्योरली सब्जेक्टिव। बाय सब्जेक्टिव व्हाट आई मेंट, by subjective I meant that assignments will be subjective, test will be subjective, जो क्लास में कंटेंट होगा that will also be subjective in nature, ठीक है। subjective in nature का मतलब क्या है, हम चीजों को है ना समझने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि सिर्फ आंसर निकालने के। आंसर निकालने के लिए तो बहुत सारे जुगाड़ हैं यार, मतलब शायद आप लोगों को पता ही होगा, आंसर बिना सॉल्व किए भी निकल जाता है, जो हम कहीं ना कहीं फेज 3 में, जहां पर हम आईओक्यूएम की रिफाइनमेंट कर रहे हैं, वहां पर हम सारे जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव टच में ही रहेंगे। फेज 2 में बेसिकली पूरा आपका सब्जेक्टिव सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से। फेज 3 स्टार्ट होगा समवेयर नियर टू आईओक्यूएम एग्जाम, जिसमें मतलब लगभग 1-1.5 महीना पहले। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि फेज 3 जो आपका है वो जुलाई के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेज 3 में देखो अभी क्या है कि आप लोगों ने अभी कुछ आईओक्यूएम में स्कोर किया होगा, अब आप लेवल 8 में आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लग जाओगे। बट आरएमओ बिल्कुल डिफरेंट नेचर का एग्जाम है, आईओक्यूएम डिफरेंट नेचर का एग्जाम है। आपने जो भी फेज 2 और फेज 1 में आरएमओ के लिए प्रिपेयर किया होगा, उससे आपके सारे थॉट्स बहुत अच्छे तरीके से खुल चुके होंगे। बट इट्स जस्ट दैट कि आईओक्यूएम जो है वो एक
टाइम बाउंडेड एग्जाम है, उसमें हमें 3 घंटे में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, एंड उसके लिए हमें थोड़ा सा IUQM के टच में आना होगा, नॉट अकेडमिकली, नॉट सिलेबस वाइज, बट हम पेपर को विद इन गिवन टाइम फ्रेम अटेम्प्ट कैसे करना है, हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करना है, टेस्ट टेम्परामेंट, कैसे जुगाड़ लगाने, टेस्ट टेम्परामेंट। तो फेज 3 में देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेस्ट, फेज 3 में काफी सारे टेस्ट होने वाले हैं IUQM पैटर्न के। फेज 2 में जो भी टेस्ट होंगे दैट विल बी RMO पैटर्न ओनली, है ना, तो उसमें सारे टेस्ट सब्जेक्टिव होंगे। फिर फेज 3 की कंप्लीशन के बाद बेसिकली IUQM आपका फोड़ू तरीके से चला जाएगा, जस्ट लाइक जो आपने अभी स्कोर देखे बच्चों के, मोस्ट लाइकली आप लोगों का नाम फिर उस लिस्ट में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर जब हम ये बैच स्टार्ट कर रहे होंगे। तो फेज 4 में क्या होगा, जस्ट आफ्टर IUQM एग्जाम, जैसे IUQM का एग्जाम लगभग फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर को होता है ना, तो उससे नेक्स्ट ट्यूसडे को ही आपका RMO का रिफाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली अभी तक ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने फेज 2 में कवर कर लिया RMO पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो सिर्फ और सिर्फ RMO के एग्जाम के लिए रेलेवेंट होती है, जो जनरली IUQM में नहीं पूछी जाती। ऑल्दो मतलब सिलेबस पे कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि ये IUQM का सिलेबस है, ये RMO का सिलेबस है, बट हाँ जनरली जो RMO में स्पेसिफिकली पूछी जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आप IUQM में कैसे डालोगे, है ना, मतलब यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग इन IUQM। तो कंस्ट्रक्शन टाइप का स्टफ जो बेसिकली IUQM के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो हम बहुत डिटेल में फेज 4 में पढ़ते हैं, जिसमें हम RMO की रिफाइनमेंट करते हैं, और जितना अभी तक फेज 2 में हमने RMO के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होता है, तो वो फेज 4 में RMO की रिफाइनमेंट चलती है। तो अभी इनफैक्ट लेवल 8 वाले बच्चों का, जो एग्जिस्टिंग 2025 वाले लेवल 8 वाले बच्चे थे, उनका अभी फेज 4 चलने लग रहा है, ठीक है। तो उनकी रिफाइनमेंट हो रही है फेज 4 में RMO पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फेज 5 में क्या रहता है, जस्ट आफ्टर RMO एग्जाम फेज 5 में आप लोगों का INMO का रिफाइनमेंट रहता है। ऑल्दो RMO की प्रिपरेशन में हमने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस वाइज INMO का प्रिपरेशन कर लिया होता है, एज इन सिलेबस हमारा INMO पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका होता है, बट हमें उसकी रिफाइनमेंट करनी होती है, क्योंकि RMO और INMO में ऑल्दो दोनों एग्जाम सब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, बट देर इज अ स्मॉल गैप। RMO में 3 घंटे में 6 क्वेश्चन करने होते हैं, वहीं पर हमें 4.5 आवर्स मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा चेंज नहीं आता, इट्स जस्ट दैट एप्लीकेशन पार्ट में या क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो फेज 5 में मेजरली हम IMO शॉर्टलिस्ट टाइप के कंटेंट के थ्रू रिफाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो फेज 5 बच्चों का जस्ट आफ्टर RMO एग्जाम स्टार्ट होता है, एंड ये जब तक INMO का एग्जाम नहीं होता तब तक चलता रहता है, मतलब मिड ऑफ जनवरी तक चलता रहता है। तो दिस लेवल 8 इज अ लॉन्ग बैच, ये आप यू कैन से दैट दिस इज एंटायर 1 ईयर बैच, एंड इनफैक्ट 1 साल से ज्यादा ही हो जाता है यार, क्योंकि अभी अक्टूबर में आपका स्टार्ट होगा एंड इट विल गो टिल जनवरी 2027, ठीक है। तो 1.25 ईयर्स का ये बैच है, दिस इज अ लॉन्ग बैच, ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग ऑन 28 ऑफ अक्टूबर, मतलब जब ही 2 हफ्ते के बाद ये स्टार्ट हो रहा है 28 ऑफ अक्टूबर, एंड ऑफ कोर्स अभी यू कैन टेक एडमिशन इन दिस। तो हु इज एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है, तो मैं हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पर गाइज 2 चीजें हैं, वन इज द स्टूडेंट्स हु बीन अ पार्ट ऑफ लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 अचीवर्स और फुल मैथ मास्टरी और कैटलिस्ट बैच, मतलब जिन्होंने 6, 7, 8, मतलब इनमें से ये भी और है, राइट। सो दिस इज और so students who have been a part of level 6 or level 7 or level 8 earlier or ये बच्चे या फिर students of scored 15 or more, ठीक है। ये इसलिए रखा है because a lot of our students who are in level 7, level 8, they don't write IUQM, they are just here just so that they are able to explore more mathematics, do good in mathematics, और अच्छे तरीके से चीजें सीखने का इनका मन होता है, राइट। सो a lot of these students do not write IUQM, राइट। सो उनके मार्क्स भी नहीं आते, मतलब देने नहीं जाते तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स वो भी ना पार्ट ऑफ लेवल 6 और 7 और 8 और अचीवर्स और कैटलिस्ट और फुल मैथ मास्टरी और या फिर 15 और मोर मार्क्स, अगर तुम इनमें से किसी बैच में नहीं हो तो 15 और मोर मार्क्स अगर तुम्हारे पास हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। सी द आइडिया इज वेरी सिंपल, देयर इज अ काइंड ऑफ कंटेंट व्हिच गोज ऑन, वी विल नेवर बी able to or we will never compromise on that particular content, ठीक है। उस लेवल से कभी भी नीचे नहीं आएंगे। तो अगर नीचे, अगर तुम्हारा लेवल उससे नीचे है तो ऑफ कोर्स देयर आर अदर बैचेस, लेवल 7 है, लेवल 6 है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंड हाउएवर जितना भी मैथ्स तुम्हें आता है। बट इस पे कभी भी वो नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला पूरे इंडिया का टॉपर आता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो, हमारे साथ कर रहा हो, कहीं और कर रहा हो, IISA की प्रिपरेशन कर रहा हो, कहीं पे भी हो, पूरे इंडिया का टॉपर इज इन दिस पर्टिकुलर बैच। सो अगेन यहाँ पर कभी भी क्वालिटी से छेड़छाड़ नहीं होता है, and that is the reason
कि हम विद एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स हु आर नॉर्मली एबल टू स्कोर मोर देन 15 मार्क्स, एक बार आईओक्यूएम की तैयारी ठीक ठाक से कर ली है, सब कुछ आता है, देन दे आर लाइकली टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, वैसे तो आइडियली तुम्हारा 20-25 प्लस अगर स्कोर है तब ठीक है, बट वी हैव सीन बहुत सारे बच्चे किसी रीजन से आईओक्यूएम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं, बट पोटेंशियल अच्छा होता है, दैट इज व्हाई ये हमने स्कोर 15 रखा हुआ है। बट अगर कंफर्टेबल, अगर पोटेंशियल स्कोर तुम्हारा 30 प्लस है, जितने यहाँ एंड फिर भी 15 से 30 के अंदर मार्क्स आए, देन ऑल्सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। द प्राइस क्या है? Now again, this is a scholarship based batch. So students who are scoring 41 or more marks in IOCM 2025. IOCM 2025 के अंदर जिन बच्चों के 41 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए this is full scholarship. There is totally free. ठीक है? A lot of our students are also there, and उनके of course will be floating a Google form very soon. IOCM score अगर 15 से 30 के बीच में है, IOCM score अगर 15 से 30 के बीच में, the price is 16,000 rupees. And if the IOCM score is from 31 to 40, both inclusive, the price is 9,500 rupees. This is for external students. Now the students who are internal मतलब जो इस वाले पार्ट में है, इनमें से किसी भी बैच के अंदर थे, they have उनका स्कोर अगर 40 से कम है, then of course the price is 9,500 rupees. 41 or more, it is full scholarship. ठीक है, अब जो बच्चे फुल स्कॉलरशिप वाले हैं उनके लिए वी विल बी फ्लोटिंग अ गूगल फॉर्म, इट इज आल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं दिखा भी देता हूं उनको। एंड बाकी बच्चों के लिए आल्सो क्या करना है, राइट? सो ये 5 फेजेस का वो है प्लान है। तो फर्स्ट फेज इज बिल्डिंग थॉट प्रोसेस एंड डिस्कशंस, सेकंड फेज इज आरएमओ फाउंडेशन, थर्ड फेज इज आईओक्यूएम रिफाइनमेंट, फोर्थ फेज इज आरएमओ रिफाइनमेंट, एंड फिफ्थ फेज इज इनमो प्रिपरेशन एंड द मास्टरी, राइट? सो दीस आर द 5 फेजेस जहां पर हम बच्चों को प्रिपरेशन करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अक्टूबर। अकेडमिकली एक बार मैं फिर से आप लोगों को फटाफट क्विकली बता देता हूँ। आगे फेज 1 के बारे में लिखा हुआ है सर, आगे चलो। अच्छा, तो फेज 1 में जैसा पहले बताया था कि देयर विल बी 12 सेशंस, ठीक है, एंड 4 डिस्कशन सेशन होंगे, तो इन टोटल देयर विल बी 16 सेशन। इसमें सिर्फ 4 असाइनमेंट मिलेंगी फेज 1 में, ठीक है, एंड देयर विल बी नो टेस्ट इन फेज 1, ठीक है। मेजर जो फोकस रहेगा वो थॉट बिल्डिंग के ऊपर रहेगा कि सोचना कैसे है, ठीक है। फेज 2 की अगर हम बात करें, फेज 2 में प्योरली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। देयर विल बी 6 सब्जेक्टिव टेस्ट, अगेन आरएमओ पैटर्न, एंड देयर विल बी एन असाइनमेंट फॉर आफ्टर एवरी सेशन, एंड दैट असाइनमेंट विल आल्सो बी इन सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट? तो फेज 2 में जो हमारा आरएमओ का प्रिपरेशन है उसमें आपके 6 टेस्ट होंगे सब्जेक्टिव बेस के। अगर हम फेज 3 की बात करें, जो बेसिकली आईओक्यूएम रिफाइनमेंट था, उसमें आपके 8 आईओक्यूएम पैटर्न टेस्ट होंगे, एंड इसमें बेसिकली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे कि उनमें स्कोर कैसे लेकर आना है। बिकॉज अब देखो, इतना पढ़ने के बाद वी कैन एज्यूम कि आपका 2 मार्क्स में तो डेफिनेटली आप अपने आप ही वो सारी चीजें हो जाएंगी, बट यस, उसको पेपर में एग्जीक्यूट करने के लिए देयर विल बी 8 आईओक्यूएम पैटर्न टेस्ट इन दिस फेज, राइट? फिर फेज 4 में अगर हम जाते हैं, जहां पे आपकी आरएमओ की रिफाइनमेंट होगी, तो वहां पर देयर विल बी अगेन असाइनमेंट विल बी देयर आफ्टर एवरी सेशन, एंड 7 सब्जेक्टिव टेस्ट विल बी देयर, एंड ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी आरएमओ की रिफाइनमेंट करने के लिए। फेज 5 में वंस अगेन असाइनमेंट विल बी देयर आफ्टर एवरी सेशन, एंड देयर विल बी 10 इनमो पैटर्न टेस्ट, एंड ट्रस्ट में ये टेस्ट बड़े अमेजिंग से होने वाले हैं। इन टेस्ट के बेसिस पर आपकी इनमो की प्रिपरेशन बहुत एनहांस हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब जो आरएमओ और इनमो में गैप होगा वो आप इन 10 टेस्ट के थ्रू आप कर पाओगे। तो दीज आर द टेस्ट डिटेल्स एंड असाइनमेंट डिटेल्स ऑफ लेवल 8। ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ कि क्या फायदा होगा, ठीक है, तो इसका फायदा तो ये होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, तुम सोचना सीख जाओगे। बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक्चुअली में बताओ, वो सब नहीं, सब्जेक्टिव नहीं। तो सिंपल सी चीज है, पहले बहुत सारे बच्चे, दिस इज द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ लेवल 8। पहले सर बच्चे बोलते सर हम फॉर्मूले से चीजें करते थे, अब हमें कंसेप्चुअली सोचना आ गया है। पहले हम रुक जाते थे, समझ नहीं आता था कि इस चीज को, जैसे सर ने बोला, इस चीज को किस तरीके से सोचना है। अब of course we are able to break down into the complex ideas into simple ideas. पहले आरएमओ से डर लगता था, अब आरएमओ तो सिंपल है, अब तो टारगेट है इनमो, ठीक है। So this is the feedback that we have gotten from the students, and level 8 doesn't just prepare you, it मतलब you are able to enjoy. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेवल 8 के अंदर they have developed an amazing friendship, मतलब वो सर, मतलब जो मैं देखता हूँ लेवल 8 के अंदर, ग्रुप के अंदर जो चलता है, there is a lot of respect for a lot of students. एक दूसरे बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप है। जितने भी अच्छे कॉन्टेस्ट हैं जहाँ पे टीम इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद से आपस में टीम्स फॉर्म करके दे मैं ना यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप शायद बिलीव नहीं करोगे, लेवल 8 में बच्चे टेलीग्राम में एक दूसरे को सर बोल के
सर बोलते हैं, ठीक है, मतलब ओजी वाले ओजी बच्चों वाले बच्चों को। तो ओजी वाले बच्चों को सर बोलते हैं. So this is the kind of respect that they give to the students. ठीक है, मतलब सबको पता था कि विरांश का, आदर्श का, इन बच्चों का मार्क्स आने ही आने, उनको पहले से सर बुलाते थे ये लोग. तो सो ऑफ कोर्स इफ यू आर रेडी फॉर लेवल 8 यू कैन ज्वाइन नाउ. तो दो चीजें हैं बच्चों. एक तो अगर तुम स्कॉलरशिप वाले ब्रैकेट के अंदर आते हो, दैट इज ठीक है, तो स्कॉलरशिप वाले ब्रैकेट के अंदर आते हो, दैट इज या तो तुम्हारा 41 से ऊपर मार्क्स है या फिर उस 31 to 40 की रेंज में मार्क्स है. तो इफ यू आर इन दैट ब्रैकेट, तो ऑफ कोर्स दिस इज द गूगल फॉर्म. यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है. तो यहाँ पर तुम्हें अपना फोन नंबर भरना है, ओटीपी आएगा, एंड देन यू हैव टू फिल इन द डिटेल्स. जैसे तुम डिटेल फिल करोगे, आवर टीम इज गोइंग टू गेट बैक टू यू एंड वेरीफाई योर मार्क्स, एंड उनके बेसिस पे तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर कर दी जाएगी. राइट, सो दिस इज वन थिंग. एंड इसके अलावा ओके, एंड ऑल्सो जो बच्चे स्कॉलरशिप वाले फेज में नहीं है, दैट इज 15 से लेके 30 के मार्क्स हैं, वो दो ऑप्शन हैं. दे कैन फिल द गूगल फॉर्म ऑल्सो इफ यू वांट टू टॉक टू एनी ऑफ द टीम मेंबर्स, एनी ऑफ द पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दिस बैच. तो ऑफ कोर्स यू कैन फिल द गूगल फॉर्म, द टीम इज गोइंग टू कॉल यू, एंड जो भी तुम्हारी डिटेल्स हैं और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं उनको कर सकते हो. या फिर तुम डायरेक्टली, ये तो लिंक है विच इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है. सो ऑल द डिटेल्स आर देयर. राइट, सो ऑल द डिटेल्स आर देयर. तो यहाँ पे तुम जाके व्यू कोर्स प्लान से करके you can fill you can directly buy, right? So you can directly buy this level 8 batch, and the coupon code ABMPRO is already there. It will be automatically applied. ठीक है, ये हो गया. तो यहां से तुम डायरेक्टली ये वाला बैच ले सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द टू ऑप्शंस जहां से तुम ये वाला बैच ले सकते हो. बट अगेन ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन है, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप वाले ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो आर नॉट इन दैट स्कॉलरशिप वाला ब्रैकेट. ठीक है, तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, एंड इफ यू दे वांट टू फिल द फॉर्म, तो जब फोन आएगा उनके थ्रू भी ले सकते हो. एंड ऑफ कोर्स दिस इज द लेगेसी दैट वी हैव क्रिएटेड इन लेवल 8, एंड ऑफ कोर्स बी अ पार्ट ऑफ दिस लेगेसी. हम चाहेंगे कि अगले साल जो भी बच्चे यहाँ पर अभी ये बैच लेने वाले हैं, उनका नाम यहाँ पर हो, इन बच्चों के साथ हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीस स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग टू कंटिन्यू. अच्छा, यहाँ पर है ना, अभी शायद कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा होगा कि अभी तो उनका आरएमओ का पेपर है, जैसे अभी जैसे आईओक्यूएम का स्कोर आया है, तो दे विल बी प्रिपेयरिंग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएमओ, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन आरएमओ प्रिपरेशन, या वो इस साल बहुत अच्छे से आरएमओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. तो क्या उन्हें अभी लेवल 8 लेना चाहिए, या मतलब अभी तो वो आरएमओ की प्रिपरेशन करें या लेवल 8 लें? तो वो वहां पर अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, तो देखो, अभी जो बच्चे आरएमओ के लिए एलिजिबल होंगे, अपने रीजनल कट ऑफ का लगभग आइडिया लग ही जाता होता है सबको. तो जिनको लग रहा है कि दे आर कंफर्टेबली एलिजिबल फॉर राइटिंग आरएमओ, तो यार एक सिमिलर बैच हम लेवल 8 का दिसंबर में भी लॉन्च करेंगे, जस्ट आफ्टर आरएमओ एग्जाम. ठीक है, तो दे कैन वेट फॉर दैट बैच. ये बैच में जो बच्चे अभी इस साल समहाउ आरएमओ का पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं है, या जिन्होंने इस साल आरएमओ की प्रिपरेशन नहीं की हुई, बट हाँ मतलब समहाउ उनका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है यूकेएम में, देन दे कैन एनरोल इन दिस बैच जो अभी 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो बच्चे हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं. इन सब बच्चों को हम जो लेवल 8 जो शुरू होगा दिसंबर में, उन वाले अंदर डालेंगे. सो देयर आर गोइंग टू बी 2 बैचेस, तो उनकी अलग से प्रिपरेशन होगी, बट अल्टीमेटली वो 12 सेशंस के बाद मर्ज हो जाएंगे. यस, 12 सेशन के बाद मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जो 4 इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेशंस है, वो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इकट्ठे अटेंड करें. तो वो 4 डिस्कशन सेशन जो है, वो इसीलिए मैंने दिसंबर और जनवरी में रखे हुए, ताकि वो सब बच्चे सारे बच्चे अपने आइडियाज को शेयर कर पाए. तो अभी जो 12 थॉट बिल्डिंग सेशंस होंगे, वो इस बैच में 28 अक्टूबर वाले बैच में और दिसंबर वाले बैच में सेम होंगे, बट हाँ दोनों लाइव सेशन होंगे, दोनों अलग अलग लिए जाएंगे, बट कंटेंट सेम होगा. लास्ट ईयर से डेफिनेटली डिफरेंट होगा. ठीक है, बट हाँ जो 4 डिस्कशन सेशंस है, वो दोनों बैचेस के सेम होंगे, एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स सारे बैचेस, बाकी सब फेजेस के लिए सारे बैचेस सेम रहेंगे. Alright guys, so this was about level 8, and of course be a part of this legacy. If you want to enroll, दो ऑप्शन दे दिए हैं. अगर तुम 15 से 29 वाले ब्रैकेट के अंदर हो, तो अगेन तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म. अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन fill the Google form, and our team is going to get back to you and will enroll you. ठीक है, so all the best, and if there are any questions, please put this in the comment section. We'll definitely reply, and you all have our Telegram ID. मेरा है चंदन सर का. तुम directly you can get in touch with us, and if you have any queries, you can get resolved. Take care, God bless you, and see you all in this amazing batch, and hopefully we will be able to see your results, put your results in IOQM 2026 result session the next year. Take care, God bless you.